भारत के हर राज्य की अपनी एक विशेषता है। बाकी चीजों के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी हर राज्य और वहाँ के लोग एक अलग पहचान रखते हैं। ऐसा ही एक राज्य है पश्चिमी बंगाल और उसकी राजधानी कलकत्ता, जिसे अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। लिटरेचर, ड्रामा और विजुअल आर्ट्स में कई सेंचुरीज से कोलकाता भारत की अनऑफिशियल सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभरी है और कई आंदोलनों और ट्रेंड्स का नेतृत्व भी किया है। और ऐसी ही एक आर्ट जो कोलकाता की समृद्ध विरासत का एक अभिन्न अंग है, जिसे देश ने बरकरार रखा है, उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इस लोक कला का नाम है कालीघाट चित्रकला। रेडियो सिटी पर फोक कथा। नमस्कार, आमी पायल और ये है फोक कथा का एक और जबरदस्त मनमोहक आर्ट से ओतप्रोत एपिसोड कालीघाट पेंटिंग्स के बारे में। कालीघाट पेंटिंग कला का एक ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म है जो 19वीं शताब्दी में कोलकाता के कॉलोनियल एटमॉस्फेयर में ओरिजिनेट हुई। कालीघाट मंदिर इन पेंटिंग्स का जन्म स्थान है और मंदिर के नाम पर ही इस ट्रेडिशनल पेंटिंग का नाम भी है। कालीघाट की पेंटिंग मेनली कपड़े या कागज के स्क्रॉल से बनी है और कोलकाता के कालीघाट मंदिरों में पटुआ या कपड़ा कलाकारों की समृद्ध कॉलोनी के नाम पर रखी गई है। इन पेंटिंग्स के लिए फोकस ज्यादातर माइथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो इवेंचुअली कोलकाता में सिविल लाइफ में अदर सेक्युलर और कंटेम्पररी थीम्स के साथ इवॉल्व हुई। इस स्टाइल में बोल्ड और वाइब्रेंट कलर्स के इस्तेमाल और ब्रश स्ट्रोक्स के स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव यूज की विशेषता है। एक्सपर्ट्स इन चित्रों पर ब्रश वर्क को सॉफ्ट, स्मूथ, फ्लॉलेस और भारत की सबसे सहज कलाकृतियों में से एक मानते हैं। अब बात कालीघाट पेंटिंग्स के इतिहास की। बंगाल की सबसे पहली आर्ट कपड़े और पाटा और यहाँ तक कि कागज के स्क्रॉल पर भी थी, जो रामचरितमानस जैसे हिंदू पवित्र महाकाव्यों के दृश्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। पटुआ को कोलकाता के शहरी केंद्र में ले जाया गया ताकि उनकी आर्ट फॉर्म के लिए क्लाइंट बेस का विस्तार किया जा सके। जिस तरह से वो मंदिरों के आसपास बस गए, स्पेशली कालीघाट के मंदिर जानबूझकर किया गया था, क्योंकि उनकी कला का विषय सबसे पॉपुलर था। चूंकि कालीघाट मंदिर एक रिनाउंड धार्मिक स्थान था, इसीलिए अपनी रेगुलर विजिट्स के दौरान लोग कालीघाट पेंटिंग्स खरीदते थे। चित्रकारों ने त्योहारों के दौरान एक विशिष्ट विषय के साथ पेंटिंग्स बनाई, जो एक बार फिर मंदिर जाने वालों के बीच काफी पॉपुलर हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि 1850 के आसपास कालीघाट पेंटिंग्स की एक पर्टिकुलर शैली भारत में उभरी। भारत के मान्यता प्राप्त आर्ट हिस्टोरियंस में से एक का मानना है कि कालीघाट पेंटिंग बनाने में चित्रकारों और कारीगरों की कोई डिस्क्रीट सोसाइटी शामिल नहीं थी। ये पेंटिंग्स कारीगरों, कुम्हारों, पत्थर का काम करने वाले और अन्य व्यवसायों के पुरुषों द्वारा की गई थी। एट द सेम टाइम कोलकाता ने अपने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स किए और फाइन आर्ट्स को मेन स्ट्रीम फील्ड ऑफ लर्निंग स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसने कलाकारों को शहर में ट्रैवल करने, नई टेक्निक्स को सीखने और कंटेम्पररी थीम्स को अप्रिशिएट करने के लिए इंस्पायर किया, जिनमें से कालीघाट पेंटिंग्स बाद में इन्फ्लुएंस दिखाती हैं। दो डिफरेंट स्टाइल्स, ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल, कालीघाट आर्ट से ही उत्पन्न हुई और दोनों ही देश में पॉपुलर हैं। अब बात करते हैं कालीघाट पेंटिंग्स में मोटिव्स एंड थीम्स की। कालीघाट से पेंटिंग बनाने की पूरी प्रोसेस केवल पटुआ की एफिशिएंसी और अमेजिंग कैपेबिलिटीज पर निर्भर करती है। पेंटिंग्स एक प्रोडक्शन लाइन के माध्यम से बनाई गई थी और ज्यादातर परिवार के सदस्यों द्वारा। सबसे पहले एक ओरिजिनल क्रेयॉन स्केच से फिगर्स की कॉपी बनाना था, फिर उन्हें दूसरों को पास करना था, जिन्होंने जहां जरूरी हो वहां फ्लैश एंड मसल्स में बेसिक कलर्स ऐड करके पेंटिंग को जीवन दिया। उसके बाद अदर फैमिली मेंबर्स के साथ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और बैकग्राउंड में कलर भरना। द फाइनल मेंबर, स्पेशली मास्टर कलाकार, फिनिशिंग टच पर लैंप ब्लैक अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड को अनचेंज्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया था। सभी जरूरी एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया गया था, इसलिए समय की बचत हुई। ये उनके स्किल्स ही थे कि 4 से 5 सदस्यों का परिवार एक दिन में आसानी से कालीघाट की सैकड़ों पेंटिंग्स बना सकता था। कालीघाट आर्ट अपने शानदार जूल टोन्ड ह्यूज, पावरफुल लाइंस और अपनी एंशिएंट विजुअल हार्मनी के लिए पहचानी जाती है। इसीलिए सही रंगों का यूज और अवेलेबिलिटी ने पूरे आर्टवर्क का बेस फॉर्म किया। पेंटिंग अपारदर्शी रंगों, कागज और ब्रशेस का इस्तेमाल करके की गई थी, बेस्ड ऑन वाटर।
चित्रकार सस्ते मैन्युफैक्चरिंग रंगों के यूज से पहले प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया करते थे, जैसे काला रंग बर्न्ट कार्बन यानी कि जले हुए कार्बन से, ब्लू अपराजिता के फूल और इंडिगो से, ग्रीन सेम और उसकी पत्तियों से, लाल पीपल के पेड़ की छाल से, पीला हल्दी से और सफेद राइस पाउडर से। क्रश्ड इमली, बेल के गोंद सहित इन कलर्स को वैरायटी ऑफ बाइंडिंग एजेंट्स के साथ ब्लेंड किया जाता था। पेंटिंग्स को सजाने और उन्हें चमक देने के लिए बेसिक कलर्स के अलावा कॉलोडियल टिन को यूटिलाइज किया गया था। अब बात करते हैं कालीघाट पेंटिंग्स में थीम्स एंड वैरायटीज की। नंबर 1 पर आती है रिलीजियस आर्ट। इन चित्रों में आमतौर पर दिखाए गए कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनल पटचित्र के एक्सटेंशन थी, जिसका उद्देश्य हिंदू देवी देवताओं की भक्ति का उपहार या स्मृति चिन्ह था। रामायण, महाभारत या कृष्ण के जीवन की कहानियों के दृश्यों को उनकी कई आकृतियों और देवताओं जैसे शिव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश, सीता, कार्तिकेय इनमें चित्रित किया गया था। अपने मुस्लिम मेहमानों के मनोरंजन के लिए कलाकारों ने अक्सर इमाम हुसैन की घोड़े की तरह इस्लामिक फिगर्स को पोर्ट्रे किया। इन धार्मिक और पौराणिक चित्रों को कालीघाट पेंटिंग के ओरिएंटल स्कूल के रूप में जाना जाता था। जब कलाकारों ने कालीघाट पेंटिंग्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया, तब उन्होंने रोजमर्रा के जीवन से दृश्यों को चित्रित करना शुरू कर दिया और अर्बन थीम्स का सहारा लिया। इन पेंटिंग्स ने बंगाल की 19वीं शताब्दी के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को रिफ्लेक्ट किया और अक्सर व्यंग्यात्मक रूप से बाबू कल्चर को देखा, जिसे चित्रकारों ने नजरअंदाज कर दिया। ये देखते हुए ये चित्रकार रूरल एरियाज से रिलेटिवली नए मेट्रोपॉलिटन एनवायरनमेंट में रिलोकेट हो गए। इन पेंटिंग्स ने कंटेम्पररी लाइफ के परसेप्शन को रिफ्लेक्ट किया। क्राइम सीन्स कलाकारों, महिलाओं और पुरुषों द्वारा ड्रॉ किए गए थे, जिन्होंने अपनी पालतू बिल्लियों, पक्षियों और जानवरों को खिलाया, हाथियों पर ट्रैवल करने वाले मेन आदि। उन्होंने न केवल एक्सीलेंट क्वालिटी पेंटिंग्स का निर्माण किया, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान की ट्रेडिशनल पेंटिंग्स ने आजादी के कॉन्सेप्ट का भी प्रचार किया। अब बात करते हैं उस आर्टिस्ट की जो कि पायनियर थे कालीघाट पेंटिंग बनाने में, जेमिनी रॉय। अगर आप एक एवरेज मिडिल क्लास आर्ट लविंग वेस्ट बंगाल घर में जाते हैं, तो आपको भारत के कई मॉडर्न पेंटर्स में से एक की फैंसी दिखने वाली आर्टवर्क की तुलना में जेमिनी रॉय की वेल प्रिजर्व्ड पेंटिंग मिलने की ज्यादा संभावना है। पेंटिंग्स को अच्छी स्थिति में रखा जाना था, क्योंकि जेमिनी अपने काम को कभी नहीं बेचेंगे अगर उन्हें अपने खरीदार के कला के प्रति पैशन पर जरा सा भी डाउट होगा तो। जबकि 20वीं शताब्दी के ज्यादातर भारतीय कलाकार मॉडर्न आर्ट से रोमांचित थे, जिसकी अच्छी कीमत भी मिलती थी। जेमिनी रॉय भारतीय परंपराओं के प्रति डिवोशन में डटे रहे। वो सिंपल इंडियन फोक आर्ट से प्रभावित थे। कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर के बाहर 1925 में उन्हें अपनी जेन्युइन कॉलिंग मिली। जेमिनी ने तुरंत पहचान लिया कि वो क्या पसंद करते हैं और मंदिर के बाहर डिस्प्ले पर कुछ कालीघाट पेंटिंग्स को देखने के बाद ही वॉज सो इंटरेस्टेड इन देम। जेमिनी रॉय ने मॉडर्न आर्ट को एक साइड रख दिया और कालीघाट पेंटिंग्स भारतीय लोक कला की सादगी से प्रभावित होने के बाद अपने ओरिजिन को बनाए रखा। इस प्रोसेस के बाद उन्हें लाखों लोगों के दिलों में जगह मिली। उन्होंने ज्यादा अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट के फेवर में यूरोपियन पिगमेंट और यहाँ तक कि कैनवस के यूज को भी छोड़ दिया। कला में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जेमिनी रॉय के कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स थे, जैसे कि रामायण 1946 की मास्टरपीस। रामायण को वाइडली आर्ट लवर्स और क्रिटिक्स द्वारा उनकी महान कृति माना जाता है। उनका ये पर्टिकुलर वर्क 17 कैनवसेस में फैली पेंटिंग्स की सीरीज है, जिसे कालीघाट पट शैली में बनाया गया है। ओल्ड इंडियन एपिक महाभारत की अपनी इंटरप्रिटेशन बताने के लिए रॉय ने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने वेजिटेबल रंगों और पिगमेंट को नियोजित किया। केसी दास के सक्सेसर शारदा चरण दास ने पूरी सीरीज खरीदी, जो प्रेजेंटली उनके घर रसगुल्ला भवन की दीवारों की शोभा बढ़ा रही है। कलाकार की 25 ओरिजिनल पेंटिंग्स के साथ रेजिडेंस में आर्टिस्ट का सबसे बड़ा प्राइवेट कलेक्शन है। जेमिनी रॉय द्वारा रामायण के इंडिविजुअल एपिसोड्स भी बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ नेशनल आर्ट गैलरी जैसी जगहों पर डिस्प्ले किए गए हैं। दूसरा प्रोमिनेंट वर्क ब्राइड विद 2 कंपेनियंस
1952 में पूरी हुई ये पेंटिंग अपने शानदार बंगाल इंडिगो के लिए उल्लेखनीय है। क्रिटिक्स के अनुसार इस पेंटिंग के हर एक फीचर का एक मीनिंग और कॉज है। एक और प्रोमिनेंट वर्क है कृष्ण बलराम। इस पिक्चर में भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ नजर आ रहे हैं। रॉय ने एक शानदार रेड बैकग्राउंड पर अर्दी टोन्स का इस्तेमाल किया है। राधा कृष्ण सीरीज में रॉय ने राधा और कृष्ण के कलरफुल जीवन को रिप्रेजेंट करने वाली सीरीज पेंट की। अपनी अन्य गोपियों के साथ उन्होंने कृष्ण की लाइफ को चित्रित किया। अगर प्रेजेंट डे सिनेरियो की बात करूं तो कालीघाट पेंटिंग्स अब ब्रिटेन से फिलाडेल्फिया तक पूरी दुनिया में प्रदर्शित हैं। ये सबसे फेमस मॉडर्न इंडियन आर्ट फॉर्म्स में से एक का ग्लोबल टेस्टामेंट है। स्टाइलिश इंडियन एथनिक क्लॉथ्स के प्रोडक्शन में इसका यूज मॉडर्न मोटिव्स के लिए आर्ट फॉर्म में भी किया जाता है। इस टाइप की आर्ट फॉर्म ने इंडियन डिजाइनर्स को साड़ी में देखे गए कुछ मोस्ट यूनिक थीम्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंस्पायर किया। हालांकि इसने यंग लोगों के रिसेप्शन को ब्रॉड करने और इसकी तरफ लाने में एक मेजर रोल प्ले किया है, जिनका इंटरेस्ट मॉडर्न आर्ट फॉर्म्स के कंपैरिजन में फैशन में ज्यादा है। ओवरऑल कालीघाट पेंटिंग्स कॉलोनियल टाइम्स के दौरान कंटेम्पररी इन्फ्लुएंस के साथ ट्रेडिशनल फोक आर्ट के ब्लेंड का एक यूनिक एग्जाम्पल है। ये 19वीं शताब्दी के कोलकाता पर एक विजुअल कमेंट्री के तौर पर काम करते हैं और उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक चेंजेस में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो ये थी कोलकाता की मेस्मराइज कर देने वाली आर्ट पेंटिंग कालीघाट पेंटिंग। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिलूंगी @भाईसाहब के नाम से BHAISAABPAYAL। अगले एपिसोड में भारत की एक और शानदार लोक कला के बारे में हम बात करेंगे इन फोक कथा विद पायल। रेडियो सिटी पर फोक कथा।